जय श्री कृष्ण। हर साल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है और शनि जयंती भी मनाई जाती है। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है, तो अमावस्या के दिन पितरों से संबंधित कार्य जैसे श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं। वहीं इस दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं निर्जल और निराहार व्रत रखकर या अपनी सामर्थ्य के अनुसार फलाहार और जल ग्रहण करके वट सावित्री व्रत रखती हैं। अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। बरगद के वृक्ष के नीचे सत्यवान सावित्री और यमराज जी की पूजा करती हैं। वहीं ज्येष्ठ अमावस्या को शनि जयंती भी मनाई जाती है। इस बार शनि जयंती के दिन वर्षों के बाद शनि का दुर्लभ संयोग पड़ रहा है और स्कंद पुराण और अन्य ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि शनिवार को दिन जब शनि जयंती हो तो इसका महत्व 2 गुना हो जाता है और शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को शनिश्री अमावस्या कहा जाता है। यह सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली मानी गई है। ऐसे में ज्येष्ठ अमावस्या के दिन के समय पितरों के निर्मित श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कार्य करना और बरगद के वृक्ष की पूजा करना और शाम के समय शनिदेव पर तेल अर्पित करना, शनि चालीसा का पाठ करना और सबसे महत्वपूर्ण इस दिन गंगा जी में स्नान या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। अगर पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो नहाने के पानी में गंगा जल और काले तिल डालकर स्नान करना अवश्य करें। ज्येष्ठ का महीना कई मायने में खास होने वाला है, क्योंकि इस बार ज्येष्ठ के महीने में अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास, जिसे मलमास भी कहते हैं, लग रहा है और इस महीने में कई पावन त्योहार आने वाले हैं। इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 16 मई शनिवार को सुबह 5:12 से लग रही है। अमावस्या शनिवार को पूरा दिन रहेगी और देर रात 12 बजे के बाद यानी 17 मई रविवार को तड़के 1:30 यानी 1:30 पर तिथि समाप्त होगी। इसलिए इस बार ज्येष्ठ अमावस्या 16 मई दिन शनिवार को रहेगी। इसी दिन अमावस्या का व्रत और पितरों के निर्मित पूजा आदि किए जाएंगे। वट सावित्री व्रत भी इसी दिन रहेगा और शनि जयंती भी इसी दिन मनाई जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से 5 बजे तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:49 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:57 पर। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। इस समय में आप पितरों से संबंधित कार्य कर सकते हैं और इस दिन अमृत काल दोपहर 1:15 से 2:40 तक रहेगा। यदि आपके यहाँ पर वट सावित्री व्रत की मुख्य पूजा दिन के समय होती है तो आप अभिजीत मुहूर्त में या फिर अमृत काल में कर सकते हैं, और जिनके यहाँ सुबह पर के समय वट सावित्री का व्रत होता है वे ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय तक वट सावित्री व्रत की पूजा कर सकते हैं। इस दिन सौभाग्य योग सुबह 10:25 तक रहेगा। इसके बाद में शोभनम योग प्रारंभ होगा, तो इस दिन आप सौभाग्य या फिर शोभन योग में दान कर सकते हैं। इसके अलावा राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। इस समय में आप राहु और केतु से मुक्ति पाने संबंधित कोई भी उपाय या दान इत्यादि करना चाहें तो कर सकते हैं। अमावस्या के दिन बहुत ही खास होता है। हमारे सनातन धर्म में बहुत पवित्र तिथि मानी जाती है, तो भूलकर भी इस दिन नाखून, बाल इत्यादि ना काटे, लहसुन, प्याज या किसी भी अन्य प्रकार की तामसिक चीजों का सेवन ना करें। शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक पितरों के नाम से और एक बहते हुए जल में दीपदान अवश्य करें। आपके आसपास जो भी पवित्र पौधे हैं वहां पर भी दीपदान कर सकते हैं। अमावस्या के दिन किया गया दान और जब पूजा पाठ इत्यादि कई गुना फल प्राप्त करने वाला होता है। इसलिए अगर हो सके तो इस दिन उपवास भी रखें और शनिदेव की पूजा करके शनि चालीसा का पाठ करें। यह थी आज की वीडियो। जय श्री कृष्ण।